स्वागत है आप सभी लोगों का अग्निपथ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं मैथ सेशन को। कल की क्लास में हमने एवरेज के क्वेश्चन को किया था और एवरेज के चैप्टर को हमने फिनिश अप किया था। आज हम नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। चैप्टर है आपका बेस ऑफ द मैथमेटिक्स। बेस ऑफ द मैथमेटिक्स क्या है? बेस ऑफ द मैथमेटिक्स में आपको क्या करेंगे, हिंदी में बोले तो गणना में क्या क्या आता है? ऐड आएंगे मतलब जोड़ना, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना, और मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। देखिए कक्षा 3, 4, 2 हमने इसमें सब में सीखा था जोड़ कैसे करते हैं, घटाए कैसे करते हैं और गुणा कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जोड़ घटाए गुणा भी करेंगे, लेकिन थोड़ा शॉर्टली तरीके से और कंपटीशन के मतलब से। बड़े बड़े कैलकुलेशन को हम किस तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं, बड़े बड़े कैलकुलेशन को हम आसानी से कैसे कर सकते हैं जिससे कि हमारा एग्जाम में टाइम बच जाए और क्वेश्चन भी हल हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो बेसिक नॉलेज आनी चाहिए। उसके बाद फिर हम बड़े बड़े कैलकुलेशन को आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ना करेंगे मतलब ऐड करना, कुछ नंबरों को ऐड करना। उससे पहले हम नंबरों के बारे में, संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। संख्याएं क्या होती हैं, संख्या कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, संख्याओं को समझेंगे। उसके बाद हम आगे नंबरों की तरफ बढ़ेंगे, कैलकुलेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए अब हम आगे करते हैं संख्याओं के प्रकार। हम कुछ संख्याओं को समझते हैं, संख्या कैसी होती हैं, कैसे संख्याओं को पहचानना है, हमें क्या करना है उनके बारे में। तभी हम कैलकुलेशन कर पाएंगे जब संख्याओं के बारे में पता कर पाएंगे। तो हमें पहले पता होना चाहिए संख्या क्या है। तो संख्याएं बहुत सारी होती हैं, वो कई प्रकार की होती हैं। तो आप देखिए सबसे पहले क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। भाई प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? हम कक्षा नर्सरी से लेकर अब तक पढ़ते आ रहे हैं जो भी नंबर्स, जैसे हम 1 2 3 पढ़ते हैं, 1 2 3 जो होते हैं वो बताओ हमारे क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये किसका चिन्ह है? इनफाइनाइट का मतलब 1 से लेकर और इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को हम क्या बोलेंगे हिंदी में? अनंत। अनंत अनंत मतलब संख्याएं चलती चली जा रही हैं, काउंटिंग रुक नहीं रही है। तो क्या है ये, और वो भी लगातार 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलती चली जाएंगी इनफाइनाइट तक। तो इनको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। अब आते हैं पूर्ण संख्याएं, नोट भी करते जाए साथ साथ में। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं कुछ नहीं, पूर्ण संख्याओं में क्या है, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याओं में केवल 0 को भी हम आगे लगा दें और 0 के बाद हम स्टार्टिंग कर दें 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। केवल आपको क्या करना है, पूर्ण संख्याओं में 0 लगा देना है, 0 से स्टार्ट करना है और जो प्राकृतिक संख्याएं थी उसको वहां से स्टार्टिंग कर देना है। आपको क्या मिल जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। उसके बाद आता है सम संख्याएं। मैं एवरेज की क्लास में ये बता भी चुका हूँ आपको सम संख्या क्या होती है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ। सम संख्याएं आपको याद रखने का सबसे आसान तरीका है 2 का टेबल। आप 2 का टेबल याद रखिए, और कहने का मतलब ये है कि 2 का टेबल आपको केवल 10 तक ही याद नहीं रखना है, 20 तक कर देंगे। 20 तक होता है 2 का टेबल और बाकी की सम संख्याएं नहीं होती है। 2 का टेबल मतलब ये है कि जितने भी नंबर हैं 2 4 6 8 ये क्या है, सब सम संख्याएं हैं। तो इसी को बोल देते हैं 2 का टेबल। मतलब जितने भी नंबर हैं आगे आता जा रहा है, सब में 2 2 ऐड करते जाइए, वो नंबर क्या मिल जाएंगे, सब सम संख्याएं होंगी। वो भी कहां तक जाएंगी? इनफाइनाइट तक। ओके। अब आती हैं विषम संख्याएं। भाई जब सम संख्याएं निकाल देंगे तो बाकी की जो बचेंगी क्या बचेंगी? विषम संख्याएं बचेंगी। जब हमने सम संख्याओं को फाइंड आउट कर लिया, सम संख्याओं को फाइंड आउट कर लिया, तो बाकी की जो बचेंगी क्या बचेंगी? विषम संख्याएं बचेंगी। तो विषम संख्याएं कहां से स्टार्ट हो जाएंगी? 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हो गया।
अब आगे करते हैं हम भाज्य संख्याएं। देखो भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं जैसे भाज्य संख्याओं को हम कह सकते हैं कि जो नंबर जिसकी टेबल में वो खुद की टेबल में भी आए और 1 की टेबल में भी हो और अदरवाइज भी टेबल में आए, उसके अलावा भी वो किसी की टेबल में आ जाए तो क्या हो जाता है, भाज्य संख्या हो जाती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं भाज्य संख्याओं को, जैसे कि मान लो 6 किसकी टेबल में आएगा, 1 की टेबल में भी आ जाएगा, 2 की टेबल में भी आएगा और 3 की टेबल में भी आएगा और 6 की टेबल में भी आएगा। तो ये कितनी टेबल्स में आया, 4 टेबलों में आ गया। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि भाज्य संख्या वो संख्याएं होंगी जो खुद की टेबल में आए, मतलब खुद के पहाड़े में आए, दूसरे के पहाड़े में भी आए और एक के टेबल में तो आएगी ही, तो वो सब क्या हो गई, भाज्य संख्याएं हो गई। तो आप कह सकते हो ये सब क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। ओके, अब हम कह सकते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को मैंने एवरेज की क्लास में बताया था, अभाज्य संख्या क्या थी, मैंने कहा भी था आप मुझे कमेंट सेशन में अभाज्य संख्या बताइए, और मैंने क्वेश्चन पूछा भी था 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, मैंने ये भी पूछा था। तो आप बताइए 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। मैंने बताया था 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्या होती हैं। अभाज्य संख्या पहचानेंगे कैसे, देखिए अभाज्य संख्या मैंने बताई थी 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 इस तरीके से इनफाइनाइट तक। अभाज्य संख्या होती क्या है, अभाज्य संख्या वो होती हैं जो खुद के टेबल में आए और 1 के टेबल में आए। कहने का मतलब आपके उसके 2 फैक्टर होंगे, एक तो वो खुद वो संख्या होगी, दूसरा 1। तो आप कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या क्या हो गई, 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 इनफाइनाइट। इसमें एक क्वेश्चन और है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो कि एक सम संख्या है। तो आप कह सकते हैं, देख सकते हैं आप, केवल 2 ही एक नंबर ऐसा है जो सबसे छोटा है और सम संख्या है। हम यहाँ देख सकते हैं सम संख्याओं में 2 दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, जो कि क्या है, सम संख्या भी है। ये क्वेश्चन ये भी बन जाता है, एक नॉर्मली अगर क्वेश्चन कोई पूछ ले आपसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो सम भी है, तो कौन सी है वो, 2। अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा। देखिए अभी हमने क्या किया था, अभाज्य संख्याएं, अब आगे पढ़ेंगे हम सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्या क्या होती है, समझिए भाई। सह अभाज्य संख्या ऐसी नंबर होंगे जिनके आपस में कोई गुणनखंड नहीं होंगे, लेकिन पेयर बन जाएगा, लेकिन क्या बन जाएगा, उनका पेयर बन जाएगा। जैसे आप देख सकते हो सह अभाज्य संख्याओं में 7 और 3 का पेयर देख सकते हो, 7 और 3 में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, नाम क्या लगा है, अभाज्य संख्या। और अभाज्य को भी मैंने बताया था, अभाज्य संख्याओं में कोई किसी का फैक्टर नहीं होता, केवल वह नंबर होता है और 1 होता है। आप यहाँ देख सकते हो सह का मतलब एक पेयर बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है। क्या पेयर है, 7 का 3 के साथ पेयर बन रहा है। सहअभाज्य संख्या क्यों पेयर बन रहा है, क्योंकि 7 की टेबल में 7 आएगा और 1 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में 1 आएगा और 1 की टेबल में 3 आएगा। ओके, तो आप देख सकते हो सहअभाज्य संख्याओं का पेयर। हम आगे ऐसे और भी लिख सकते हैं, एक और लिखेंगे 3, 5 हो गया। अगर आपने यहाँ पर 4 लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया 8, तो ये पेयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 की टेबल में 8 आ जाएगा, और जबकि ये क्या कह रहा है, सहअभाज्य संख्या है। क्या कह रहा है ये, सहअभाज्य संख्या है, पेयर नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे तो पेयर बन जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको नहीं लिख सकते, केवल आप ऐसे ही लिख सकते हैं। एक और पेयर लिख लीजिए, एक और पेयर क्या होगा, ओके। सहअभाज्य संख्या समझ में आई, कॉपी क्यों ले लें, साथ में नोट करते जाएं, क्योंकि ये ज़्यादातर चीज़ें कहीं लिखी नहीं मिलती, आपको केवल समझनी पड़ेगी। लिखने से ये चीज़ें कभी समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि आपको एक बार लिख लोगे, आप एक बार लिख लोगे, कॉपी बंद कर दोगे,
रख जाएगी। लेकिन आपको एक बार लिख लिया और आपने समझ भी लिया उसके साथ साथ, तो आपको दोबारा लिखा हुआ उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सिर्फ लैंग्वेज याद हो जाएगी कि चीज क्या है ये। आगे बढ़ते हैं, परमेय संख्याएं। भाई परमेय संख्या क्या होती हैं? परमेय संख्याओं पे ध्यान देते हैं, परमेय और अपरमेय। परमेय का मतलब क्या हो गया कि कोई भी नंबर अगर आपका बट्टे के रूप में लिखा है तो वो क्या हो गया, एक परमेय संख्या हो गई। परमेय संख्याओं का सबसे बड़ा सिंबल जो है वो ये होता है P/Q, और यहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये किसका सिंबल है? डज नॉट इक्वल टू 0 का सिंबल है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, Q डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q अगर 0 के बराबर हो गया तो यहाँ पर आप 0 रखोगे और 0 का डिवाइड किसी में नंबर में दोगे तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। अब कहो 0 का तो पाड़ा ही नहीं होता, लेकिन 0 का पाड़ा नहीं होता, लेकिन 0 इनफाइनाइट कर देगा। किसी भी नंबर में आप 0 से डिवाइड देंगे, आंसर इनफाइनाइट आएगा। अगर किसी भी नंबर का 0 में डिवाइड देंगे तो आंसर 0 आएगा। तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो भाई P/Q के रूप में कौन कौन से नंबर लिखे जा सकते हैं? आप देखो, 1/2, 3/5, ये सब क्या है? P/Q के रूप में लिखे हुए हैं। अब ये देखिए, ये 5 लिखा है, ये भी अपने आप में P/Q के रूप में लिखा हुआ है। P/Q के रूप में लिखा हुआ है। देखिए कैसे लिखा हुआ है P/Q के रूप में। कोई भी नंबर है, ये लिखा हुआ है 5, ये लिखा हुआ है 5, तो आप देख सकते हो 5 लिखा हुआ है। अब आपको ये P/Q के रूप में कैसे लिखा हुआ है? क्योंकि जितने भी नंबर होते हैं वो सारे P/Q के रूप में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अपने आप में ये नीचे क्या रखते हैं? 1 रखते हैं। अपने आप में नीचे क्या रखते हैं? 1 रखते हैं। जब आप फ्रैक्शन सॉल्व करोगे, इस चीज की आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। कहाँ पर आपको 1 मानना है, कहाँ पर सोचना है, कहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि यही आपका 1 आपको P/Q के रूप में दिखाई देगा। और इसी को ही हम हिंदी में बोलते हैं अंश, और इसको बोलते हैं हर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेनोमिनेटर, इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर। सॉरी, उल्टा हो गया। थोड़ा इंग्लिश मेरी कमजोर है, आप इस बात पे भी ध्यान दें, इसलिए मैं हिंदी को लिखता हूँ, हिंदी में ही समझा देता हूँ, थोड़ा इंग्लिश को मैं बोल देता हूँ। इसको बोलेंगे न्यूमिनेटर, इसको डेनोमिनेटर। तो आपका डेनोमिनेटर, प्रत्येक नंबर, जो भी नंबर है अपने आप में डेनोमिनेटर रखता है, तो डेनोमिनेटर क्या होगा? उसका 1 होगा। फ्रैक्शन जब हम सॉल्व करेंगे, इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो आप क्या बोलेंगे? 5 के क्या है आपका? ये परमेय संख्या है। 5 क्या है? परमेय संख्या। पॉइंटों में भी नंबर होते हैं, 0.5, ये भी क्या? परमेय संख्या। कैसे? अगर हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 5/10, इसका कितना हो गया? 1/2, 1/2। तो इसको भी क्या बोलेंगे? परमेय संख्या हम बोल देंगे। ओके, अब बात करते हैं अपरमेय संख्याओं की। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि परमेय और अपरमेय संख्याएं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, परमेय और अपरमेय संख्याओं को एक ही बता देते हैं कि ये भी परमेय है और ये भी अपरमेय है। तो आप सबसे पहले याद रखें, परमेय और अपरमेय दोनों अलग अलग हैं। अपरमेय संख्याओं में क्या होता है? रूट वाले नंबर आ जाते हैं, जैसे √5, √2, √7, ये क्या हो गए? अपरमेय संख्याएं। और सबसे बड़ी बात, एक इम्पोर्टेंट बात है, जैसे मैंने अभाज्य संख्याओं में बताई थी, उसी प्रकार इसमें भी एक बड़ी बात है कि परमेय संख्या। आपसे अक्सर कर सवाल पूछ लिया जाएगा, सवाल नहीं पूछा जाएगा तो कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ सकता है, अगर वो आपको उलझाना चाह रहा हो कि परमेय संख्या, जैसे एक अभाज्य संख्या मैंने पूछा था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, और वो भी सम है, तो क्या है? 2। ऐसे ही इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि परमेय संख्या। आप याद रखना, अक्सर कर कंफ्यूजन हो जाता है। पाई एक अपरमेय संख्या है। पाई क्या होता है? इस तरीके से कुछ होता है, ये पाई, इसको क्या बोलते हैं? पाई। बनाने के तरीके अलग अलग है, कोई किस तरीके से भी बनाता है, जिसको नहीं बनाना है एक्स बनाए, उसके ऊपर ऐसे डैश कर दे, ये हो गई पाई। मैं ऐसे बनाता हूँ तो मुझे इस तरीके से आता है, जैसे आप वी बनाइए और उसके ऊपर डैश लगा दीजिए, तो ये भी पाई बन जाता है। तो इस तरीके से पाई बनता है।
अब क्या है, पाई की वैल्यू कई सारी होती है, जहां जहां यूज होना होता है पाई की वैल्यू उस तरीके से हम यूज कर लेते हैं। पाई की वैल्यू देखिए, पाई की वैल्यू क्या होती है, एक होती है 22/7, 22/7 पाई की वैल्यू 22/7 होती है। एक होता है 3.14, एक होती है 180। बस कंडीशन ये है कि ये यूज कहाँ कहाँ करनी है और अलग अलग तरीके से। इन दोनों का यूज मेंसुरेशन में होता है, ज्यामिति में, जहाँ पर आपके आयतन, स्क्वायर वगैरह निकाले जाते हैं, क्षेत्रफल, एरिया और ये निकाले जाते हैं, वहाँ तो आप 22/7 और 3/3.14 का यूज करते हैं। 180 का यूज वहाँ कम होता है। अगर उसने स्पेशली बोला है आपसे कि यहाँ पर पाई की वैल्यू आपको 180 यूज करनी है, तब आप यूज करेंगे। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति में इसका 180 ही यूज किया जाता है। वहां पर आपको 3.14 22/7 ये यूज नहीं करना है। आपको क्या करना है, त्रिकोणमिति में आपको 180 का यूज करना है। केवल इसी को देखकर, 22/7 को देखकर ही क्या करते हैं कि पाई को परमेय संख्या बता देते हैं। क्यों बता देते हैं? क्योंकि हमने बट्टे वाली जो भी संख्याएं थी परमेय बताई थी। तो आप कहोगे भाई 22/7 है, ये तो परमेय संख्या हो गई, तो आप क्या कहोगे, इसको एक परमेय संख्या कहोगे। लेकिन पाई परमेय संख्या नहीं है, पाई एक अपरमेय संख्या है, आप ये याद रखना। ओके, आगे क्या है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती है, देखिए भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वास्तविक संख्याएं। अब तक हमने जो सारी चीजें बताई वो सब इसमें आ जाती है वास्तविक संख्याओं में। पॉजिटिव, नेगेटिव, रूट वाले, अपरमेय, परमेय, सारे नंबर सब किसमें आते हैं, वास्तविक संख्याओं में आते हैं। तो इसलिए वास्तविक संख्या आपको याद करने की जरूरत है भाई। 2, 3, 5 ये क्या है, सब इसमें आ गए। अपॉन वाले भी आ गए, पाई वाले भी आ गए, रूट वाले भी आ गए, ये सब क्या है इसमें, सब इसमें आ गए। तो ये क्या हो गई, वास्तविक संख्या हो गई। ओके, वास्तविक डेफिनेशन मैंने क्यों नहीं लिखाई, अगर मैं आपको डेफिनेशन लिखाता, जो मैं बोल रहा हूँ वही डेफिनेशन है, आप इनकी डेफिनेशन याद करोगे तो कभी याद नहीं हो पाएंगे। ये डेफिनेशन में कैसे याद करना है, केवल आप इनको समझ सकते हो। अब मैं परमेय संख्या की डेफिनेशन क्या लिखाऊं, मैं ये कहूँ जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, तो जिनका हर कभी 0 नहीं होता वो परमेय संख्या होती है। आप इससे बढ़िया इसको समझिए, P/Q के रूप में लिखी जा रही है, P की वैल्यू कभी, Q की वैल्यू कभी 0 के बराबर नहीं होगी, और ये उसके एग्जाम्पल हो गए। इस बात को समझिए। ये आपका क्या है, आपका बेसिक है। ये कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 सब में पढ़ाया जाता है। जो भी छात्र जिसने भी ये सही से नहीं पढ़ा है उस टाइम पे अब कर ले, आराम से हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, कैलकुलेशन आराम से हो जाएगी। पर करना पड़ेगा तभी समझ में आएगी कैलकुलेशन। ओके, अभी हमने संख्याओं के बारे में जाना, अब हम अपने स्टार्टिंग वाले टॉपिक पे आते हैं, जोड़ करना मतलब घटाना। जोड़ कैसे करेंगे, अब मैं यहाँ पर कोई ऐसे जोड़ नहीं सिखाऊंगा कि 2 को 3 में जोड़ो, कितना हो गया 6, ऐसे नहीं सिखाने वाला। 2 को 3 में जोड़ोगे, 3 को 3 में। ऐसे जोड़ नहीं सिखाऊंगा कि मैं आपको इस तरीके से करने लो, 3 में 3 जोड़ो, 5 में 6 जोड़ो, या फिर इस तरीके से नहीं सिखाने वाला मैं। ये चीज़ नहीं आएगी, ये चीज़ तो आप जानते हो, ये चीज़ जानते हो, तो इसको नहीं सिखाने वाला। नाम भाई जोड़ है इसका, भाई नाम तो इसका जोड़ ही रहेगा, भाई कोई भी नंबर जोड़ो जोड़, लेकिन ये नहीं सिखाने वाला यार, ये तो आप जानते हैं। थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पे सिखाने वाला हूँ। स्टैंडर्ड लेवल क्या है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इसको बोलते हैं हिंदी में भिन्न, इनको सिखाने वाला हूँ। फ्रैक्शन इनको बोलते हैं भिन्न, इसको सिखाने वाला हूँ। ये कैसे करते हैं आप, अब आपको ये तो पता है भाई, ये तो अभी अभी मैंने बताया कि 3 में 3 जोड़ दो 6 हो गया, ये तो आपको आता है। लेकिन मैंने अगर यही आपसे कहा फ्रैक्शन में आपको पता है P/Q के रूप में ली जाती है संख्याएं। P/Q मैंने क्या बताया था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। P/Q मैंने क्या बताया था, P/Q क्या है, एक परमेय संख्या है।
तो जितने भी फ्रैक्शन आएंगे, जितनी भी भिन्न होंगी, सारे क्या होंगे, परमेय संख्याएं होंगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने संख्याओं के बारे में क्यों बताया कि परमेय संख्याओं के बारे में, अपरमेय संख्याओं के बारे में, सम संख्याओं के बारे में, विषम संख्याओं के बारे में। तो इसलिए बताया क्योंकि अब जो ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, वो सब क्या करना है, आपको संख्याओं से डिपेंडेंट क्वेश्चन पे करना है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगर आपसे बोला जाए 7 में 5/3 को ऐड करना है, 5/3 को ऐड करना है। अगर आपने फ्रैक्शन की होंगी थोड़ी बहुत क्लासों में, छोटी क्लासों में, 6, 7, 8 में, 2 में, 3 में, 4 में, तो आप आराम से कर लेंगे। किस तरीके से करेंगे, दो तरीके हैं। आपने जब छोटी क्लास में की होगी तो कुछ इस तरीके से की होगी, कैसे, इसके नीचे 1 मान लो, अभी बताया था मैंने आपको, परमेय संख्या के रूप में क्या हो गया, इसका मल्टीपल इसमें कर दो, इसका मल्टीपल इसमें कर दो, यानी कि 7 या 21 प्लस 5 बटे, आपस में इन दोनों का मल्टीपल करो 3, इसको ऐड करने पर कितना मिलेगा, 26/3, 26/3। अगर हम इसका डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 3 अट्ठे 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24, यानी 8, कितना बचा 2। इसका आंसर कितना निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा 8 सही 2/3। इसको कैसे पढ़ेंगे, 8 सही 2/3। हमने इतना सारा प्रोसेस किया तब हम जाके इसका आंसर लेके आ पाए, लेकिन अब हम इसको 1 से 2 लाइन में, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो 1 लाइन में, अगर कैलकुलेशन थोड़ा कम होगी तो आप 2 लाइन में करने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे करेंगे, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए, इसका तो आंसर ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 8 + 2/5, 2/5। देखो इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये भी सेम है लेकिन थोड़ा वो नेक्स्ट लेवल पे था, इसको मुझे अगले क्वेश्चन में समझाना होगा। इसको समझिए पहले, इजी स्टेप करते हैं। तो मुझे 8 में 2/5 को ऐड करना है, तो आप कैसे करोगे, जब भी इस तरीके का नंबर होगा और आप यहाँ पर देखोगे, आप यहाँ पर देखोगे ये कितना है 2, ये आपका क्या है अंश और ये आपका हर। तो अंश हमेशा हर से छोटा होना चाहिए, तभी आप ये अप्लाई कर सकते हो आप। तो आप यहाँ क्या करोगे, जो भी दिया हुआ है 8 उसको यहाँ रखो और जो भी ये दिया हुआ उसको उसके पास लगा के रख दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको इतनी सारी प्रोसेस नहीं करनी है, आपको केवल इतना करना है भाई, जिसको अपना मैथ और कैलकुलेशन अच्छी करनी है, मैथ के बेसिक्स को जानना है, तो आप इस क्लास को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करते जाएं। देखिए क्या किया मैंने, जब भी आपको इस तरीके से ऐड करना है, वैसे अगर आप इसका प्रोसेस करोगे, अगर आप इसका प्रोसेस करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से हटा के मैं करता हूँ इसको, कितना आंसर आया 8 सही 5, 2/5। इसका प्रोसेस करोगे तो क्या आएगा, 8 पंजे 40 और 8 का इसमें करेंगे इसी की तरह, 40 प्लस 2/5। क्या किया मैंने, 5 का 1 में गुणा कर दिया। इसको सॉल्व करूंगा कितना आ जाएगा 42/5। इसको सॉल्व करूंगा तो 8 पंजे 40, कितना बचा 2, तो 8 सही 2/5। कितनी लाइन में आया आपका, 1 2 3 लाइन में आया। लेकिन आपको अगर बेसिक समझ गए होगे तो इसको 1 लाइन में कर सकते हो। कैसे, इसको यहाँ रखना है और ये वाला नंबर इसके पास में रख देना। बस आपको इतना याद रखना है कि डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर हमेशा छोटा होना चाहिए, ये नंबर बड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने इस क्वेश्चन को क्यों चेंज किया था, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से छोटा था, यानी कि आपका अंश बड़ा था और हर छोटा था। तो आपको इसमें क्या करना है और इसमें क्या करना है। देखिए इसमें करने के लिए आपको क्या करना था, करना कुछ नहीं है आपको, जो ये नंबर दिया हुआ है इसका इसमें एक बार भाग और चला जाएगा भाई, 5/2 3 है ये, 3 का इसमें एक बार भाग और चला जाएगा। तो कितना कर देंगे हम, 3 एकम 3 और कितना बचा 2, यानी कितना लिख सकते हैं हम, 1 सही 2/3।
1 सही 2/3 लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा प्लस लगा के 1 सही 2/3। कितना लिखा जाएगा यहाँ पर 1 सही 2/3। जब इस तरीके से आप 1 सही 2/3 लिख लेंगे तो आप क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, फिर इस नंबर को 7 को 1 के साथ ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 8 हो गया। 2/3 होगा तो आपको 2/3 लगा देना है। कितना आ गया आंसर आपका, आप देख सकते हो 8 सही 2/3। और यहाँ पर भी कितना आ रहा था 8 सही 2/3। तो आपने इतनी सारी प्रोसेस की, उसके बाद आपको 8 सही 2/3 मिला। यहाँ पर आपने एक ही लाइन में क्वेश्चन कर लिया तो आपको कितना मिल गया 8 सही 2/3। किस किस की समझ में नहीं आया मुझे कमेंट सेशन में बताएं, और क्वेश्चन को कमेंट सेशन में बताएं क्या समझ में नहीं आया। देखो समझने से पहले हमको इसके बारे में पता होना चाहिए है क्या। फ्रैक्शन है, नॉर्मली हम करेंगे तो इसको इस तरीके से करेंगे, अगर हमें बेसिकली करना है और ट्रिकली भी करना है, ये बिल्कुल बेसिक है। आप अगर यहाँ पर इसको पढ़ते हैं समझते हैं तो आपका मैथ में कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। आप मैथ की कैलकुलेशन को अच्छी तरीके से कर सकते हो और अपने मैथ को सुधार भी सकते हो। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन एक बार फिर से कराता हूँ, आपको और समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 1012 प्लस 7/19। इसको कैसे करेंगे आप, जैसे अभी किया था। अगर आप देखो अभी तो छोटा क्वेश्चन था तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या छोटी चीजें पढ़ रहे हैं हम, और ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, और ये तो हमें आता है। ये तो आपने तुरंत कर लिया 3 प्लस 2/5, ये तो आपको लग रहा होगा। तो ये आपने कर लिया था यार, छोटी चीजें ये क्या है। अब आप इसको कितनी देर में कर देंगे यहाँ पता चलेगा आपको, ये आपको पता चल जाएगा भाई। अब आप 19 का पहाड़ा पढ़ो भाई 1012 में, तो आपको टाइम लगेगा, फिर उसको ऐड करना साथ में, फिर उसके बाद डिवाइड देना, तब आपको आंसर मिलेगा। तो अब आया ना असली सवाल। पहले तो आपको बेसिक था, बिल्कुल बेसिक क्या था, पहला सवाल इजी रखा था कि जिससे कि आपको ये ना लगे कि पता नहीं एकदम क्या बता दिए। आप इसको देख के तो ऐसा कहने लगे कि मतलब अब तो हम सीख गए। तो इसको करिए उस सवाल को। इसके लिए आपको जो मैंने पैटर्न बताया था वही करना होगा, क्योंकि इस तरीके का सवाल आपका एग्जामों में आता है और कैलकुलेशन करते करते आप घूम जाते हो, कैलकुलेशन कहाँ गलत हो गई। तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा 1012 लिखिए और 7/19 को लिख लीजिए। आपको 2 से 3 सेकंड लगे इस क्वेश्चन को करने में। कितने लगे, 2 से 3 से। वो भी कैसे 2 से 3 सेकंड, जब आपको लिखना पड़ा। जब आप पेपर देने जाते हो वहाँ तो आपको टिक लगाना है, आपको 2 से 3 सेकंड लगने वाले नहीं है। आप बस ऑप्शन देखोगे, सीधा आंसर लगा दोगे। अब आप अगर इसको बड़ी प्रोसेस से करना चाहे तो बड़ी प्रोसेस से करना, फिर आप कैलकुलेशन करके टाइम देखना कितने टाइम में हो रहा है, ये कितने टाइम में हो रहा है। ओके, एक और सवाल मैं ऐसे ही कराता हूँ। 9 प्लस 5/4 कितना आंसर होगा इसका, बताइए मुझे कमेंट सेशन में। देखिए अभी मैंने बताया था आपका न्यूमिनेटर डेनोमिनेटर से हमेशा छोटा होना चाहिए। छोटा यहाँ पर तो बड़ा है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार इसका भाग दे सकते हो। 9 प्लस 1 सही 1/4, तो क्या हो गया अब ये 10 सही 1/4। ये आपका आंसर आ गया। अभी आपको इस तरीके के सवालों में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, मैं इसको थोड़ा ब्रॉड करके बताता हूँ सवाल को, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। वो दिक्कत कहाँ आ रही है मैं थोड़ा समझ पा रहा हूँ कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है। जैसे कि देखो सवाल में आपको दिक्कत कहाँ आ रही है। जैसे कि आपका सवाल है 5 सही 2/3 प्लस 2 सही 1/5, इस तरीके का क्वेश्चन है। अब आप कहो ये तो हमें आता है, डायरेक्ट कैसे करेंगे, सॉल्व करते रहिए। लॉन्ग मेथड से आपको टाइम लगेगा, कर तो ले वही आप, अगर आपको कैलकुलेशन आती है आप आंसर उसका निकाल लोगे। लेकिन इसको 2 से 3 लाइनों में कैसे करेंगे देखिए। आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में अभी तक आप देख पा रहे थे कि मैंने क्वेश्चन ऐसा दिया था 5 प्लस 2/3, तो इसको तो सीधा लिख देते थे आप 5 सही 1/3, इसका तो आपने सीधा लिख दिया था। अब आप क्या करोगे, इसको कैसे करोगे, इसमें क्या करना है आपको, जो भी आपका सही बट्टे में है
उसको एक ब्रैकेट में रख लोगे आप प्लस लगा के, लगा लिया, फिर आप प्लस लगाओगे, जो आपका अपॉन में है उसको एक ब्रैकेट में रखोगे, ओके, इसको ऐड करोगे आप, कितना हो जाएगा 7 प्लस, इसको आप सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, 5 दूनी 10, 3 त्रिके सॉरी 5 दूनी 10, 3 एकम 3 आपस में, तो कितना हो गया 5 दूनी 10, 10 प्लस 3 बटे 15, इसको सॉल्व करोगे 7 प्लस 10 तिया के 13 बटे 15। अब आप देख सकते हो 7 प्लस 13 बटे 15, यही क्वेश्चन हो गया आपका। 5 प्लस 1 बटे 3, इसका आंसर क्या था 5 सही 1 बटे 3, तो इसका भी आंसर आप क्या कर सकते हो 7 सही 13 बटे 15। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आया हमारा क्या निकला 7 सही 13 बटे 15। ये प्रोसेस आपको जल्दी कर सकते हो आप। पहले अगर इसको लॉन्ग प्रोसेसिंग करोगे क्या करोगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 2 17 बटे 3, 5 दूनी 10 और 1 11 बटे 5, फिर आपको एलसीएम करोगे सॉल्व करोगे। तो ये प्रोसेस आपको थोड़ा सा ब्रॉड कर सकती है आपके सवाल को, लेकिन आप इस तरीके से समझोगे तो आपको लगेगा कि हाँ आप कैलकुलेशन आसान कर पा रहे हो। अब आप देख पा रहे हो कि जोड़ने का मतलब यहाँ पर 2 में 3 को जोड़ना, 5 में 8 को जोड़ना नहीं था, केवल नाम इसका जोड़ है, लेकिन आप समझ किस में रहे हो फ्रैक्शनों के ऐड करना है, क्योंकि वो वाले तो जोड़ आपको आते हैं, ये फ्रैक्शन वाले जोड़ है। ओके, अब हम क्वेश्चन एक थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करते हैं, तो आपको लगे कि हाँ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, अब आगे क्वेश्चन है 2 सही 1 बटे 3, ये क्वेश्चन है आपका 2 सही 1 बटे 3 प्लस 6 सही 1 बटे 5 प्लस 4 सही 1 बटे 6। अभी मैंने ये कराया था क्वेश्चन, अब आप फिर से करोगे। देखो भाई 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो कितने भी हो, आपको क्या करना है जो भी सही बट्टे वाला नंबर है उसको एक ब्रैकेट में रखें, ब्रैकेट में रख लें। उसके बाद आपको क्या करना है प्लस लगा के जो भी अपॉन वाले नंबर हैं उनको अलग रख लें। उसके बाद ये ऐड करें, कितना हो गया 12, फिर इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा आपको एलसीएम लेना होगा, तो इन सब का एलसीएम कितना आएगा 30, कितना हो गया 3 दाम 30 प्लस 5 छिक्के 23, 6 पंजे 23 हो गया, प्लस इसको ऐड करो 10 और 6 16 और 5 21, 21 बटे 30। अब इसका आंसर कितना हो गया 12 सही 21 बटे 30। इस तरीके से हमने कर लिया इसको 12 सही 21 बटे 30। तो हमने देखा इस क्वेश्चन को अगर आप इस तरीके से करते तो आप पहले इसको सही बट्टे को सही करते, P अपॉन Q के लाते, फिर उसको सॉल्व करते, तब जाके कैलकुलेशन करके आंसर मिलता। लेकिन आप इस तरीके से इजी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते। क्वेश्चन करते हैं हम आगे, पहला क्वेश्चन करते हैं। आप पहला क्वेश्चन करके बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करिए और आंसर दीजिए उसका। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 में कितने ऐड करने हमें 7 बटे 2, और 7 बटे 2 ऐड करने हो तो कैसे करेंगे, कॉपी और पेन को लीजिए और जो एक्स्ट्रा फिजूल काम कर रहे हैं उनको रख दीजिए। आप पढ़ते समय आप अपने इस पर फोकस करें। देखिए कैसे करेंगे 4 प्लस, अब आपको मैंने क्या बताया था, आप एक नोट लिख लीजिए जिससे कि आप भूलोगे नहीं। आप नोट क्या लिख लीजिए, जो भी आपको नंबर जोड़ना है तो उसमें आपका हमेशा जो अंश होगा हर से छोटा होना चाहिए, तभी आप उसको ऐड कर पाओगे, तभी आप उसको ऐड कर पाओगे। कैसे, यहाँ पर आपका अंश क्या है 7, जो कि 2 से कितना बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो आप पहले क्या करोगे 2 का 7 में डिवाइड दोगे तो कितनी बार जाएगा 2 तिया 6, तो कितना मिलेगा 1 बचेगा। अब कितना आ गया 2। अब आप देख सकते हो 2 आ गया। अब इसको हम आसानी से कर सकते हैं, तो इसका आंसर अब क्या हो जाएगा 7 सही 1 बटे 2। कर लिया हमने। मैंने क्या किया, मैंने नोट में अभी बताया था कि न्यूमिनेटर, इंग्लिश में बोले न्यूमिनेटर
डेनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। हिंदी में पढ़ लो, अंश हर से छोटा होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी अंश क्या है, बड़ा है, तो पहले हम इसका इसमें भाग देंगे। तो भाई 14 का पहाड़ा पढ़िए और भाग दीजिए। 14 एकम 14, कितना बच गया 3, कितना हो गया 39। अब आप देख पा रहे हैं कितना पहाड़ा पढ़ सकते हैं हम, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, कितना बच गया 11। क्यों? क्योंकि 14 तिया होते हैं 42, जो 39 है तो कितना हो गया 2, कितना हो गया 11 सही बटे 14। अब आप देख पा रहे हो डेनोमिनेटर क्या है, न्यूमिनेटर से क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब आप देख पा रहे हो यहाँ 12, 12 और 30 कितने हो गए 25, सही 11 बटे 14 हो गया। अब आप ऐसे इसको करिए, इसको कर देंगे 116 प्लस भाई 23 का पहाड़ा, सॉरी मिस्टेक हो गई 35। अब आप देखिए यहाँ पर कितना है 116 और यहाँ पर कितना है 325, 325। अब आपको 23 का पहाड़ा पढ़ना है, 23 का पहाड़ा पढ़िए। अब 23 का पहाड़ा याद नहीं है तो छोटी क्लास में कक्षा 2 में हमने भाग ऐसे ब्रैकेट में बनाए थे, उस भाग में रख के आप कर सकते हो आसानी से। भाई 23 का पहाड़ा कुछ लोगों को नहीं याद रहता तो गुणा करना मैंने सिखाया है, भाई गुणा कर लीजिए 23 का। जितने नंबर हमें लाने, हमें पहले कितना लाना 32 लाना है, और सीधी सी बात पता चल रही भाई 23 का दोगुना तो हमें आता ही होगा। 23 का दोगुना कितना होता है 46, जो कि 32 से बहुत ज्यादा है। तो हमारा टेबल कितनी बार पढ़ पाएंगे हम, एक बार पढ़ पाएंगे। अब कितना बचेगा भाई 7 और 2 9, और कितने हो गए 95, 7 और 2 9, कितने हो गए ये 95 हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि 5 हमारे पास ये है, 2 उधर बचे और 7 2 9 होते हैं तो कितने हो गए 95। अब 23 का पहाड़ा पढ़िए, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 23 चौक कितने होते हैं 92, 23 चौक कितने होते हैं 92। कितनी बार पढ़ा गया 4 बार, कितना बच गया 3 बटे 23। अब हम इसको आसानी से कर सकते हैं, तो 116 और 14 कितने हो गए 130, 130 सही 1 3 बटे 23। इस तरीके से हमने फ्रैक्शन को करना सीखा, फ्रैक्शन को ऐड करना। इस तरीके से आपको कितनी भी फ्रैक्शन आ जाए बड़ी, आपको क्या करना है, अब बस डेनोमिनेटर और न्यूमिनेटर पे ध्यान रखना है, ये बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा है तो डिवाइड दे दो, उसके बाद आप उसको आसानी से कर सकते हो। तो आज की क्लास में हमने संख्याओं के बारे में समझा, जोड़ के बारे में समझा। हम नेक्स्ट क्लास में आगे घटाना गुणा जो हमारे रह गए हैं उनके बारे में समझेंगे। तो आप बने रहिए हमारे मैथ्स सेशन के साथ और देखते रहिए अग्निपथ एकेडमी का यूट्यूब चैनल, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों का बेस कमज़ोर है उन लोगों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि वो अपना बेस मजबूत कर सकें। और आज की कार्रवाई यही समाप्त की जाती है।